वचन 64 सवाल जवाब। सवाल, सदगुरु से क्या मांगना चाहिए? जवाब, भक्ति और प्रेम मालिक के चरणों का। सवाल, सदगुरु के संग क्या फर्ज है? जवाब, उनके हुक्म में चलना। सवाल, उम्र क्यों कर गुजारनी चाहिए? जवाब, मालिक की याद में और जहां तक मुमकिन होवे सबको राजी रखिए, क्योंकि मालिक का वचन है कि जो कोई मेरे जीवों को राजी रखता है मैं उससे राजी रहता हूं। सवाल, आदमी को कौन काम करना बेहतर है? जवाब, परमार्थ का कमाना। सवाल, परमार्थ से क्या फल मिलता है? जवाब, पशु से आदमी और आदमी से देवता बन जाता है। इससे ज्यादा और बहुत बड़े दर्जे हैं फिर वो हासिल होते हैं। गरज कि रफ्ता रफ्ता मालिक के सन्मुख पहुंचकर उसका निज प्यारा हो जाता है। सवाल, सच्चे मालिक की क्यों कर पहचान हो सकती है? जवाब, संतों की शरण लेने और उनकी जुगत के अभ्यास से। सवाल, दुनिया किसको कहते हैं? जवाब, जो अंत में काम ना आवे और मालिक की तरफ से बेमुख रखे। सवाल, मालिक की प्रसन्नता क्यों कर हासिल हो सकती है? जवाब, सद्गुरु की प्रसन्नता से। सवाल, सद्गुरु की प्रसन्नता कैसे हासिल हो सकती है? जवाब, उनके चरणों में गहरी प्रीत और प्रतीत करने से और जहां तक मुमकिन होवे उनकी आज्ञा में बरतने से और उनकी सेवा में तन मन धन का सोच विचार न करे। सवाल, सब कामों से बेहतर कौन काम है? जवाब, सत्संग करना और भजन करना और उससे फायदा उठाना। सवाल, सब कामों में बुरा काम कौन सा है? जवाब, मालिक को भूलना और धन और भोगों की चाह उठाना। सवाल, सेवक किसको कहते हैं? जवाब, जो अपनी तई सबसे नीच और छोटा जाने और मालिक के चरणों के प्रेम में लौलीन रहे। दीनहीन जानो अपने को, निपट नीच मानो अपने को। सवाल, ये सिफत क्यों कर हासिल हो सकती है? जवाब, संत सद्गुरु और साच के सत्संग और दया से, पर जो कोई सच्चा होकर लगे। सवाल, जीव मालिक की याद में क्यों कर लग सकता है? जवाब, मौत की याद रखने और 84 के डर से। सवाल, मंजिल पर क्यों कर पहुंचना चाहिए? जवाब, धीरज के साथ अभ्यास करना, तब कोई अरसे में रास्ता तय होगा। सवाल, गुनाह का इलाज क्या है? जवाब, कसूर करने पर झुरना और पछताना और आइंदा को होशियार रहना। सवाल, ऐसा कौन शख्स है जो जहां जावे उसे सब प्यार करें? जवाब, जो हर एक से दीनता करता है। सवाल, हिम्मत वाला कौन है? जवाब, जो संसारी सुखों को छोड़कर परमात्मा की कमाई करता होवे। सवाल, सच्चा हितकारी कौन है? जवाब, सद्गुरु जो बुराई से तुझको बचाते हैं और भलाई सिखाते हैं और सख्ती और तकलीफ में तेरी सहायता और मदद करते हैं। सवाल, जो कोई सत्संगी बेजा हरकत करे तो उससे क्यों कर बचना चाहिए? जवाब, उससे कम मिलने और बातचीत न करने से। सवाल, क्या जतन करूं कि हकीम का मोहताज कम हो? जवाब, कम खाओ और कम सो और भजन करते रहो। सवाल,
क्या करूं कि सब मुझको दोस्त रखें? जवाब, झूठ मत बोलो और वादा खिलाफी मत करो और किसी को हाथ और जुबान से मत सताओ और चित्त में सबसे प्यार और दीनता रखो। सवाल, सेवा की कै किस्में हैं? जवाब, सेवा की 3 किस्में हैं। अव्वल तन की सेवा, दूसरे धन की सेवा और तीसरे मन की सेवा। सवाल, फल सेवा का क्या है? जवाब, निश्चलता मन की और निर्मलता अंतःकरण की और प्राप्ति मेहर और दया सद्गुरु की। सवाल, जवान मर्द कौन है? जवाब, जो संसार के बिगड़ने से आजुर्दा खातिर और तंग दिल न होवे। वचन 65। एकांत में बड़ा फायदा है, बशर्ते कि सिवाय मालिक के दूसरे का ख्याल दिल में न आवे। और जो बाहर से एकांत हुआ और दिल में दुनियावी ख्यालात भरे रहे तो वो शख्स मन और शैतान के संग रहेगा। वचन 66। 5 शख्सों का संग नहीं करना चाहिए। एक जो झूठ बोलता है और अहंकारी है, दूसरा नादान कि जो तुम्हारे फायदे के वक्त तुम्हारा नुकसान करा देवे, तीसरा सूम कि मुनासिब वक्त पर तुमको नेक काम में खर्च न करने दे, चौथा नाकिस तबीयत यानी ओछा और कमीना आदमी कि जो वक्त जरूरत पर तुम्हारे काम ना आवे, पांचवा धोखेबाज कि अपना लालच देखकर तुमको नुकसान पहुंचावे। वचन 67। जो कोई औरों को वचन सुनाने का शौक ज्यादा रखे और अंतर अभ्यास कम करता होवे तो उसकी समझ ओछी है और मन अंधा और नादान है और वह वक्त अपना मुफ्त खोता है। वचन 68। जो दुनिया को प्यार करता है उसको भजन का रस कभी नहीं मिलेगा और जो कोई कामी है उससे काल निश्चिंत रहता है क्योंकि उससे निर्मल परमात्मा की कमाई कम बनेगी। वचन 69। जुबान का संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है बनिस्बत संभाल धन के, यानी नामुनासिब और बेजा वचन जुबान से नहीं निकालने चाहिए और न किसी की निंदा करनी चाहिए। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर खोल। वचन 70। एक औरत भक्त इस तौर पर प्रार्थना किया करती थी कि हे मालिक, जो कुछ सामान दुनिया का मुझको दिया चाहे वह उनको दे जो तुझसे भूले हुए हैं, और जो स्वर्ग और वैकुंठ के सुख दिया चाहे वह उनको दे जो उन सुखों को तुझसे चाहते हैं। मुझको तो तू ही चाहिए। वचन 71। किसी ने शाह इब्राहिम से कहा कि मुझको कुछ उपदेश कीजिए। जवाब दिया कि जब तक ये 6 बातें न बनेंगी तब तक भक्ति पूरी न होगी। पहली, दुनिया के सुख और आराम की चाह छोड़ो और परमार्थ में मेहनत करो। दूसरी, दुनिया का मान और आदर छोड़ो और निंदा और निरादर सहो। तीसरी, सोना कम करो और जागते रहो। चौथी, धन और माल की चाह छोड़ो और संतोष इख्तियार करो। पांचवी, आशा और तृष्णा दुनिया की दूर करो और उससे अचाह हो। छठी, जहां तक बने कसूर न करो और मालिक के चरणों में प्रार्थना करते रहो कि कोई कसूर न बन पड़े और ऐसी करतूत बन आवे कि जिसमें उसकी प्रसन्नता होवे। वचन 72। दूसरे ने उससे नसीहत चाही। जवाब दिया कि अगर ये 5 बातें मान सके तो फिर तुझे इख्तियार है कि जो चाहे सो कर। अव्वल,
अपने मन से कहे कि हे मन मेरे, मालिक का भजन बंदगी कर, नहीं तो उसका दिया हुआ रिस्क यानी अन्न मत खा। दूसरी, हे मन मेरे, जिन कामों को मालिक ने मना किया है उनको मत कर, नहीं तो उसके मुल्क के बाहर निकल जा। तीसरी, जो तू पाप कर्म करना चाहता है तो ऐसी जगह जा कि जहां मालिक तुझको न देखे, नहीं तो पाप मत कर। चौथी, हे मन मेरे, जो तू मालिक की दात में राजी न होवे तो और मालिक ढूंढ जो तुझको बहुत देवे। पांचवी, हे मन मेरे, पहले इससे कि मौत आवे मालिक की भक्ति कर ले, और यह काम इसी वक्त से शुरू कर ताकि धर्मराय के पास न जाना पड़े और नरकों के दुख से बचाव होवे। वचन 73। जो कोई अपने तई सबसे उत्तम जानता है वो नीच है, और जो कोई अपने को सबसे ऊंचा जानेगा उसकी सब बड़ाई करेंगे।